हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 16वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 14, 15 और 16 में बात हो रही कि आत्मा को आप सीधे कैसे देख सकते हो। और सीधे देखने का मतलब विमर्शन से, विचार करके कैसे आत्मा को देखा जा सकता है। पिछले श्लोक में बात क्या हो रही थी, फिर थोड़ा विचार कर लीजिएगा। बात ये हो रही है कि निद्रा के समय, गहरी निद्रा के समय अहंकार भी लीन हो जाता है। तो व्यक्ति को तो कहा जाए कि आत्मा को अपना अनुभव होता है। विनिद्रा विनिद्रा निरहंक्रिया, ये बोला गया था श्लोक क्रमांक 14 में। तो कोई कह सकता है कि भाई योगाभ्यास करने की जरूरत क्या है, सोने से तो आत्मा का अनुभव हो जाता है। लेकिन क्या बात बताई जा रही थी कि देखिए, सोते हुए गहरी निद्रा में भी आत्मा की आसक्ति नष्ट नहीं होती। जैसे इस जगत में व्यक्ति का संपत्ति आदि नष्ट हो जाती है तो ये मानता है कि वह नष्ट हो गया है, जबकि वह नष्ट नहीं हुआ है। तो उसकी आसक्ति नष्ट ना हो जाने की वजह से मानता है। तो पॉइंट वहां पे बताया जा रहा है, पॉइंट ये बता रहा है कि आत्मा का उस समय मिथ्या अहंकार, मन, बुद्धि सब का सब प्रधान में लीन हो जाते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति लीन नहीं होती है। इसलिए योगाभ्यास करने की जरूरत है ताकि आत्मा को अविद्या से रहित, निरावरण, पूरी तरह से निरावरण होकर के अपने सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति हो जाए। अब एक और बात यहां पे कह रहे हैं कि उस सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव होता है क्या? होता है, होता तो है, लेकिन क्या उस समय नहीं होता है या होता, उस प्रश्न को एड्रेस कर रहे हैं। क्या सुषुप्ति अवस्था में जब अहंकार लीन हो गया, मन बुद्धि सब लीन हो गए, तो अनुभव तो हम इनके द्वारा कर रहे हैं, तब आत्मा को उस समय अनुभव कैसे हो सकता है? तो वो सब बातों को श्लोक एड्रेस करेगा। मेरे पीछे बोलिए। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। एवं प्रत्यवमृष्यासौ आत्मानं प्रतिपद्यते। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। साहंकारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानम् अनुग्रहः। खूब सोचने वाला श्लोक है। सब अपने बुद्धि को, मन को ले आइएगा, उसको निरक्रिया मत रखिएगा, विनिद्रा हो जाइएगा। जब मनुष्य परिपक्व ज्ञान के द्वारा अपने व्यक्तित्व को अनुभव करता है तो अहंकार वश वह जिस स्थिति को स्वीकार करता है वह उसे प्रकट हो जाती है। अन्वय देखते हैं, समझ में आएगा। एवं इस प्रकार प्रत्यवमृष्यस्य, प्रत्यवमृष्य मतलब विमर्शन करके, विचार करके, असौ वह पुरुष या जीव आत्मानं प्रतिपद्यते, आत्मा को पहचानता है। किस प्रकार कि जागृत और सुषुप्ति अवस्था में तो आत्मा को दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जब मैं गहरी नींद में सो जाता हूं तब मन बुद्धि अहंकार लीन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मैं बोलता हूं कि नींद बहुत अच्छी आई। जो यहां क्लास में आया ही नहीं वो बोल सकता है कि क्लास अच्छी हुई कि बुरी हुई। तो किसी चीज का अनुभव होने के बाद ही तो आप निर्णय करोगे कि अच्छा है या बुरा है, काले कृष्ण गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। देखिए, हमको दुख होगा कि आप ऐसा महसूस करें कि मैं आप पर थोप रहा हूँ बात, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। ये थोड़ा सोचने में, मैंने पहली बार से वेदांत सूत्र पढ़ रहा था तो हमने ये क्या बोल रहे हैं, नींद में तो कुछ अनुभव नहीं होता है, तो आपको ये कैसे मालूम चला कि नींद अच्छी आई? अब आप ये देखो कि अगर लगातार स्वप्न आए, कभी कभी नींद ऐसी होती कि नींद आती ही नहीं है और स्वप्न ही आते रहते हैं, अगर बात बहुत बड़ा हो तो, तब आप नहीं कहते हो कि आज बड़ी अच्छी नींद आई। ये स्वीकार है आपको? तो आ जाती नींद ना।
तो इनको तो नहीं अनुभव होगा। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि पूरी रात अब नींद ठीक से नहीं आ रही है, सोने का प्रयास कर रहे हैं, उसके हाँ भी देखो जो दुख दुख पूछवाई तो बहुत लोग हाथ खड़ा करके हाँ भाई। हमारा तो बीच में काफ़ी अनुभव था, मतलब इट वॉज नॉट गुड, बट अभी तो भगवान की कृपा से नींद अच्छी आ रही है। तो जब खूब सपने आते हैं तो आप कहते हैं कि नींद अच्छी आई, तो कब कहते हैं कि नींद अच्छी आई? जब सब लीन हो जाता है, मन बुद्धि सब लीन हो जाता है, तब कैसे कहते हैं कि अब अच्छी नींद आई? इसका मतलब उस समय भी आत्मा अनुभव कर रहा है। तो ये सब विचार करके जब जागृत अवस्था में रहते हैं या स्वप्न अवस्था में रहते तो अपनी पहचान करते रहते हैं कि नहीं? जैसे ये दाढ़ी वाले बाबा और मैं बिन दाढ़ी वाला बाबा, तो दाढ़ी वाले बाबा हमारे सुदामा प्रभु और मैं बिना दाढ़ी वाला बाबा, तो पहचान कर रहे ना, बिना दाढ़ी वाले शरीर से या दाढ़ी वाले शरीर से, तो ये व्यक्ति है ऐसे ही ऐसे करके बोल रहे हैं ना। लेकिन ऐसे ये पहचान तो शरीर की है, उस समय तो सारी पहचान लोप। जिस जिस वस्तु से हम पहचान कर रहे हैं और जिस वजह से पहचान कर रहे हैं मिथ्यांकार के, वो सब लोप हो गया। तब भी आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि आत्मा उससे दृष्टि अलग है। तो इस प्रकार से विमर्शन करके, विमर्शन मतलब रिफ्लेक्ट करके कि वो कौन है जिसने ये अनुभव किया कि आत्मा हमको नींद बड़ी अच्छी आई। देखिए ये विमर्शन करेंगे तो बहुत सारे बवाल से बच जाएंगे। आप में आज तक कोई व्यक्ति है जिसने बवाल ना किया हो? प्लीज रेज हैंड। बवाल समझते हैं आप लोग? अच्छे लोग नहीं समझते बवाल। उन्होंने हमसे ऐसा ही कह दिया और फिर मैंने ये जवाब दे दिया, बड़ा याद रखेंगे मेरे जवाब को। अब भले ही आप ऐसा बोले ना हो, लेकिन मन में तो आया होगा ना कि वाह देखो क्या जवाब दिए उनको, हम अच्छा मूर्ख बनाया मैंने उनको। अब देख रहे हैं सब मूर्ख हम खुद बन रहे हैं। थोड़ा सा भी विमर्शन करें तो समझ में आ रहा है भैया उसको हम देख ही नहीं रहे, तुम उल्लू खुद बन रहे हो, उल्लू किसको क्या बनाओगे? जो है ही नहीं उसी को माने बैठे हैं कि हम यही हैं, तो अब उससे ज्यादा बेवकूफी और क्या कही जाएगी? थोड़ा विमर्शन करेंगे तो भक्ति में भी बहुत लाभ हो जाएगा, बहुत सारे बवाल से बच जाएंगे। इसीलिए हम केवल क्लास में जरूर बुलाते हैं और क्लास के अलावा किसी को कभी नहीं बुलाते कि भैया वो कुछ ना कुछ अपने मिथ्यांकार से बवाली आकर के बवाल करेगा, ये बोलेगा ये उसने ऐसे कह दिया, वो वहां मंदिर में ऐसा हो रहा है और उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जहां एकदम बुद्धि रही जा रही होती है, जहां चाहते भी नहीं कि बुद्धि जाए, वहां बुद्धि खींच के लिवा दी जाती है, क्योंकि वो इतनी अपनी से पहचान पे बात करे। हमको राकेश दानी प्रभु को हराना है। मतलब एग्जाम, आप मेरे मित्र है लेकिन लोग इस तरह की बातें, भक्त लोग बोलते उस भक्त को हमको हराना है। अरे वहीं हार गए तुम। जिसको हराना है मिथ्यांकार को तो हराओ भाई। तो इस प्रकार से विचार करके पहचानते। अच्छा ये बताइए कि आप यहां किसी को पहचानने में विचार नहीं करते हैं? बिना विचारे आप पहचान कर लेते हैं? करना मित्रों का बाप हूं मैं। तो आप मुझको देख के विचार नहीं करते हैं, आपके मित्र है या थोड़े सीनियर है वाली, तो किसी चीज को देख करके पहचानने में विचार करने की जरूरत नहीं होती है। तो उसी विचार शक्ति का प्रयोग करके व्यक्ति अपने स्वरूप को समझ सकता है कि मैं इस देह से, मैं इस बुद्धि से, मैं इस मन से पृथक आत्मा हूं। बहुत सुंदर शब्द बोला गया है, डोंट आइडेंटिफाई विद द माइंड, आइडेंटिफाई द माइंड। ये बहुत लाभ करेगा जब कर रहे हैं बढ़िया चैंटिंग हो रही है। कभी हुआ सन कि खूब चैंटिंग बढ़िया हुई और अकस्मात कोई बुरा विचार आ गया तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन वो चैंटिंग का ही प्रभाव है कि जो मन का कचरा है वो बाहर निकल रहा है। बस इतना हम समझ जाए ना कि मैं ये मन नहीं हूं, मजा आ जाए। तो भागवतम के श्लोक हमको इसमें हेल्प करते हैं कि विमर्शन करेगा तो वह पहचानेगा कि मैं इस सबसे पृथक आत्मा हूं। अच्छा अब और मजेदार बात है, क्या हो भाई तुम? तो कह रहे यह जो आत्मा साहंकारस्य, स मतलब सहित, अहंकार के सहित, अहंकार के साथ साथ द्रव्यस्य अवस्थानम, सभी द्रव्यों का अधिष्ठान है, और अनुग्रह मतलब प्रकाशक है। अब ये गया होगा ऊपर से कि आत्मा अहंकार का अधिष्ठान कहाँ है, उसको हम यहां नहीं समझाएंगे, उसको टीका में समझाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो बात समझ में बड़े सुंदर अर्थ लिए गए तो उसको वहां समझाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, 3 शब्द इसमें थोड़े से रहस्यमय है, द्रव्य, अवस्थान और अनुग्रह। अहंकार भी द्रव्य है
अहंकार भी कोई पदार्थ है? तो करना तो करना ना ना ना, ऐसे नहीं भैया। देखिए बड़ा मजेदार है। देखिए हर भौतिक वस्तु एक पदार्थ ही है। और जैसे आप इस रिमोट को देख रहे हैं, जैसे आप अपने मन को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? ये मत कहिएगा राधा रमन प्रभु मन को नहीं देख पाते हैं। चलिए थोड़ी देर में जब कीजिएगा क्लास के बाद तो मन दिखने लगता है, मन में ये विचार आ रहा है, संकल्प आ रहा है। किसको अपने मन के संकल्प विकल्प नहीं दिखते हैं? सबको दिखते हैं। और किसके पास बुद्धि नहीं है तो बुद्धि भी दिखती है। और बहुत अगर आप फाइन हुए तो यह भी मिथ्या अहंकार भी दिख जाएगा कि हम ये भावना कर रहे हैं कि मैं ये देह हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को ऐसे कहा, मेरे को ऐसे कहा। अगर थोड़ी कॉन्शियसनेस रिफाइन हुई तो अहंकार को भी देख पाएंगे, यानी कि यह भी एक दृश्य हुआ। कैच किया आपने? दिस इज अमेजिंगली ब्रिलियंट पॉइंट कमेंटेड इन द कमेंट्रीज कि अहंकार के उत्पादन तो दृश्य हैं, जैसे कि पंच महाभूत। दृश्य मीन्स एक्सपीरियंस, विच कैन एक्सपीरियंस, विच यू आर एक्सपीरियंस। दृष्टा एक्सपीरियंसर है और दृश्य एक्सपीरियंस है। कुछ समझ में आ रहा है? केवल देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखने का मतलब अनुभव करना। तो जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं वह है दृश्य, और जो अनुभव कर रहा है वो दृष्टा। अहंकार क्या दृष्टा है? अहंकार दृष्टा नहीं है। कोई पदार्थ दृष्टा नहीं हो सकता, स्वीकार है। अनुभव करने वाला कौन है? भोक्तृत्व। सुख दुख का नाम पुरुष जीवात्मा का ही भोक्तृत्व है। ये तो है। कार्य कारण कर्तृत्व प्रकृतिम करणम भी, तो ऐसे कुछ तो है ना कि प्रकृति को ही कार्य कारण और करण का हेतु कहा गया है, लेकिन अनुभव करने में, भोक्तृत्व में जीवात्मा को कहा गया है। यही तो बोल रहे हैं ना। गीता में श्लोक है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो जीव का सुख दुख है उसका अनुभव करने में, भोक्तापन में जीवात्मा का हेतु है। ऐसा आप लोग रिएक्शन दे रहे चले, मैं कभी नहीं पढ़ाया, सब नई नई बातें बोल रहे हैं। भैया अनुभव करने वाला जीवात्मा ये किसको न समझ में आ, जरा ये बताइए। बहुत दूसरी डांटा नहीं, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो भी डांट लगाते हैं आप। किसको समझ नहीं आ रहा है कि अनुभव करने वाला आत्मा है? अब कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि डांट लगाऊंगा तो आपको दुख का अनुभव हुआ कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, सुख दुख का अनुभव कौन करता है? ठीक है आप मन के द्वारा कर रहे हो, लेकिन कर तो अनुभव आप रहे हो ना भाई। अनुभव तो कोई और नहीं कर रहा, अनुभव हो रहा ना, क्लास समझ में नहीं आ रही है। तो अब पॉइंट मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि कोई द्रव्य है, वह द्रव्य क्या दृष्टा हो सकता है? ये द्रव्य है कि नहीं भाई? द्रव्य इस मैटर ना, तो क्या मैटर कभी देखने वाला हो सकता है? नहीं। तो अहंकार के सारे उत्पादन है ना कि मन, इंद्रियां, शरीर, तन्मात्रा, वो सब द्रव्य है। तो अहंकार भी द्रव्य है, अहंकार भी द्रव्य। वो सस्पेंड, क्या समझिए, सुषुप्ति अवस्था में अहंकार डेड हो गया, मतलब डेड मतलब खत्म हो गया, तब भी कोई देखने वाला है। और वो कौन है देखने वाला? वो आत्मा है जो इस द्रव्य, जो इस अहंकार और सभी वस्तुओं को देख रहा है, उनका अधिष्ठान है और उनको अनुग्रह, उनका प्रकाशक है। इस सबको मैं टीका में समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से आत्मा इन सब का अधिष्ठान है। शूद्र देखिए, शंका की जाती है कि सुषुप्ति यानी गहरी नींद में क्या कोई अनुभव नहीं होता? इसके उत्तर में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है। मैं सुख से सोया, मुझे कुछ पता नहीं चला। यह जो ज्ञान है, जो किसी विशेष ज्ञान अर्थात इंद्रिय जन्य ज्ञान से रहित है, वह भी आत्मा के प्रकाश के कारण ही है, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा समझिए, विशेष ज्ञान जो इंद्रियों से प्रकट हो। आप अपनी आंखों को घुमाएंगे इधर उधर तो कुछ कुछ ज्ञान विशेष, वो स्विच है, वो बल्ब है, वो घड़ी है। मैं सुख से सोया, तो ये कौन सी इंद्रिय का ज्ञान है, जरा बताइए। मजेदार है। हर दिन देखो हम लोग ये अनुभव करते हैं, बड़ी अच्छी नींद आई। वेद बात नहीं, अच्छी नींद आई कि नहीं आई? तो अच्छी नींद आई, मेरे को बड़ी अच्छी नींद आई। तो आपको आज रात भगवान करे अच्छी नींद आए, और उसके बाद आप सुबह अनुभव करते हैं हाँ बड़ी अच्छी नींद आई, तो वो आंख से अनुभव करें, कान से करते हैं, कि त्वचा से करते हैं, कि जीभ से करते हैं, कि नाक से करते हैं? ये बताइए।
सब लोग चुप हैं बेचारे, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अनुभव तो कभी किया नहीं ना नींद अच्छी आई है। नींद अच्छी का तुंग विद्या माता जी कह रही हैं बुद्धि से करती हैं। अच्छा, तो आपकी बुद्धि दिमाग और सो गहरी नींद में भी चलती है। क्लास में चला रही हैं कि नहीं चला रही हैं आप? ये ब्रह्मा हो गई हैं कि नींद में भी आप ज्ञान बुद्धि चलाएंगी। ये सुना नहीं आपने कि गहरी नींद में बुद्धि बंद हो जाती है? भाई बुद्धि बुद्धि की तरह निर्णय करते ना, ये सही ये गलत। तो जब गहरी नींद में 1 घंटा भर सो जाते हैं एक्स्ट्रा, तो जब विचार करते हैं कि टाइम खराब हो रहा है। कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? कभी हुआ कि आप प्लान किए कि 1 घंटा सोएंगे, अब पता नहीं 2 घंटा एक्स्ट्रा। हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में तो खूब साधु बन के सोया नहीं और गृहस्थ बन के रोया नहीं, तो फायदा क्या? तो अब साधु जीवन में तो खूब सोने का मौका मिल जाता है बहुत बार। तो अब गलत नहीं कह रहे, साधु लोग भी हैं कुछ यहाँ पे, तो सोने का मौका मिल जाता है। तो अब वहां तो बुद्धि नहीं रहती है, इज इट नॉट? आराम से सो गए तो बुद्धि तो सस्पेंड हो जाती है। अब वेदवाद नहीं आ गई, कह रही मन से। तो ये बताइए गहरी नींद में मन के कौन से संकल्प विकल्प चलते हैं? केक बनाने का संकल्प आता है आपको? मैं बोलता हूँ चलिए चाउमीन बनाइए, उठने के बाद बस याद रहता है कि बिना किसी ड्रीम की नींद आई। तो आपको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ना भाई। जब कोई याद तो उस चीज की रहती है इसका एक्सपीरियंस हो। हम जानबूझ के आपको घुमा रहे हैं इस तरह से। भाई जो चीज का अनुभव है, जैसे मुझे याद है बचपन में मैं हाफ पैंट में जा स्कूल, ऐसे क्या हंस रहे हैं आप लोग? नहीं गए क्या? तो आप लोग भी हाफ पैंट में गए, वो आगे बोतल टांग के पीछे। तो अब वो एक्सपीरियंस याद है ना, एक्सपीरियंस किए हैं तो याद है। तो अब आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि भाई ये जो कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। देखो भागवत कितनी मजेदार है कि ये ज्ञान आप हर दिन अनुभव करते हो अगर अच्छी नींद आए, एंड यू फील स्पेशली फ्रेश, यू नो, लाइक दैट। तो और ना सिर्फ फ्रेश एनर्जी वाइज, आप देखें कि बुद्धि और मन भी ना, मतलब कैसे क्लॉक फ्री बोलेंगे ना, एकदम से फ्री हो जाता है करने। वही अनुभव हो रहा है कि ओके, कह रहे हैं कि बुद्धि और मन का जो स्टेटस था सोने के पहले और बुद्धि और मन का स्टेटस सोने के बाद, ये अनुभव होता है। और बीच में क्या हम तो भी तो कुछ हुआ ना, बीच में कुछ हुआ ना। तो क्यों? अरे भाई स्टेटस, अच्छा ही बताइए, खाने के पहले और खाने के बाद स्टेटस चेंज होता है कि नहीं? स्माइली आ जाता है, ठीक है। तो बीच में कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही स्माइली आ गया। पहले बताइए बीच में बिना कुछ हुए ही, कल से आप बिना कुछ करते ही अपना स्टेटस चेंज कर देंगे? इज इट नॉट? आपको अनुभव है कि नहीं? कृष्णा मित्र जानते हैं कि कृष्ण हॉल के गेट के एंट्री के पहले अलग स्टेटस, प्रसाद खत्म हो जाए, और अब जब बाहर निकले तो स्माइली एकदम खुश, हाँ ना सोचती ना कांक्ष, अच्छा बस खुश, कोई दिक्कत। तो कुछ हुआ ना बीच में, कुछ खाए पिए तब ना मन में शांति आई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो जो ज्ञान है, सी यू आर हैविंग दैट नॉलेज कि हमारे को बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन वो इंद्रिय जनित नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मन तो सब सो रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। सी यू आर ऑल स्टडिंग वेदांत सूत्र। अगर भगवान ने कभी चाहा, और मैं वेदांत सूत्र का बलदेव विद्याभूषण पाठ का टीका पढ़ाऊंगा ना, तब अरे बाप रे, हम तो वेदांत सूत्र पढ़ रहे थे, ये सब वेदांत सूत्र की टीका है। एक सब मैं वेदांत सूत्र में दिखा दूंगा, ये टॉपिक है उसमें कि आत्मा इस प्रकार से अनुभव करती है नींद के बाद की बड़ी अच्छी नींद आई। जबकि इससे सूचित हो रहा है कि सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा का अनुभव नष्ट नहीं हो सकता। देखिए बात सिद्धांत यही है कि जो आत्मा की चेतना है वो अविनाशी है। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। श्लोक समझते हैं? जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको तुम अविनाशी मानो। तो आपके पूरे शरीर में क्या व्याप्त है? चेतना। तो वो चेतना अविनाशी है, यानी किसी भी अवस्था में, चाहे जागृत हो, सुषुप्ति हो, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो, वो चेतना नष्ट नहीं होगी। तो अभी कुछ भक्तों ने बोला कि चेतना के द्वारा अनुभव किया, यस। तो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं होता है, वो होता है, लेकिन वो ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं होता है। ये जो ज्ञान है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं सुख से, इंटरेस्टिंग है, मुझे कुछ पता नहीं चला लेकिन मैं सुख से सोया, तो कुछ सुख का अनुभव किया ना। जो लोग नहीं सो पाते, देखो उनका कितना डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम, तो वो सुख नहीं मिल पाता है, निद्रा सुख। अच्छा बड़ा मजेदार महाराज कहते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कि नींद के लिए ही तो लोग पैसा खर्च करते हैं ना। कहीं जाते हैं तो
1000 रुपये तो मैं मानता हूँ कि कम में आएगा, 4-4 हजार रुपये खर्च करते हैं प्रति एक रात का। इज इट नॉट? आजकल 1000 रुपये तो नॉर्म, मतलब मैं तो सब, जो एसी भी नहीं लगा होगा या एसी लगेगा तो खाली नकली वाला है जो भी। हम लोग हरिद्वार गए थे, इतना अभी तो थे एकदम सड़ियल रूम, मतलब एकदम सड़ियल रूम, उसमें 1000 से कम तो हम नहीं लेंगे। अरे भाई, और बस बाथरूम साफ था और बस डैम सिंपल रूम। तो अब देखिए 1000 रुपये आप नींद के लिए तो खर्च कर रहे हैं, तो नींद का सुख है ना, लेकिन वो इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं है, ठीक है। वह भी आत्मा के प्रकाश के कारण ही है, अर्थात उसकी चेतना कारण है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार मनन करके यह मुनि उस आत्मा का अनुभव करता है जो कार्य कारण के संगात रूप शरीर का प्रकाशक और अधिष्ठान है। ये कार्य कारण मतलब समझ ही रहे हैं भाई, इस शरीर में महतत्व भी है जो सभी वस्तुओं का कारण है बुद्धि के रूप में, अहंकार भी है, अहंकार के और सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु का कारण है, तो शरीर से बना हुआ है। पंचमहाभूत है कि नहीं, उनके भी कारण आपस में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी है तो पृथ्वी कारण जल भी विद्यमान है, जल है तो वायु भी विद्यमान है, वायु है तो अग्नि भी विद्यमान है। आई थिंक गेटिंग दिस पॉइंट। इनका पूरा एक कॉन्ग्लोमरेशन कहा जाएगा, एक इकट्ठा बैगेज है कार्य कारण का, उसका प्रकाशर का अधिष्ठान है। यहां भी व्याख्या नहीं हुई, अधिष्ठान की आगे देखते हैं। प्रश्न होता है कि आत्मानुसंधान में भी आत्मा के अहंकार युक्तत्व की प्रतीति होती है, अतएव उसको अहंकार शून्य कैसे कहा गया? कह रहे हैं कि जब ये विचार कर रहा है कि मैं सुख से सोया, तब तो अहंकार एक्टिव है ना, तो उससे लग रहा है कि वो अहंकार से युक्त होकर के बात बोल रहा है। कुछ समझ रहे हैं? जब तो जग गया है वो, अब जग गया तो अहंकार एक्टिव हो गया है। मैं सुख से सोया, तो ऐसा लग रहा है कि अहंकार बोल रहा है, उसका अहंकार से युक्त होकर के बोल रहा है। तब ये कैसे कह रहे हैं कि आपने कहा कि जो श्लोक क्रमांक 14 जरा देखिएगा, श्लोक क्रमांक 14 दिखाता हूं आपको। श्लोक क्रमांक 14 में लिखा गया है कि भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनोबुद्धि आदिश्व इह निद्रया लीनेशु असत यस तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। गहरी नींद में जब तन्मात्राएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब लीन हो जाती हैं असत अर्थात प्रधान में, तो उस समय भी जो निद्रा से रहित रहता है और अहंकार की क्रिया से रहित रहता है वह आत्मा है। तो यहां वो बोल रहा है कि मैं बहुत सुख से सोया। देखिए इस जगत में जब हम लोग जागृत जीवन में रहते हैं तो अहंकार से के कारण कुछ इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। मान लीजिए कि अच्छा भोजन खाया तो क्या मानते हैं, मुझे अच्छा भोजन लगा, गॉट इट। कुछ दृश्य देखा, अरे बड़ा सुंदर दृश्य देखा, कान, अरे बड़ा सुंदर गाना है। तो यहां ये सब अहंकार के डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं? इज इट ऑल ओके? अब कह रहे कि जब ये बोल रहा है कि भाई मैं सुख से सोया, तब भी तो यही लग रहा है कि अहंकार के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर बोल रहा है। आप इसी तरह से डिराइव करेंगे। इसीलिए मैंने पहली एक्सरसाइज आपको करा दी कि जो निद्रा का सुख है वो इंद्रिय जनित नहीं है। अहंकार से जब हम मानेंगे कि ये कार्य करके मैं सुखी हो गया, तो उसमें इंद्रिय जनित सुख होगा, ये मानेंगे आपके नहीं मानेंगे? कुछ देखेगा, कुछ सुनेगा, कुछ सूंघेगा, कुछ टच करेगा, कुछ ऐसा होगा तब वो मानेगा। देखिए अहंकार से होता क्या है, हम ये मानते हैं कि हम देह हैं, क्लियर। अब देह में लगी इंद्रियां, तो जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी तो अहंकार संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई हम संतुष्ट हो गए, फाइन। लेकिन मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि मैं सुख से सोया, लेकिन आप अभी समझ गए कि ये सुख आपकी इंद्रियों से नहीं आया ना, इंद्रियां तो लीन थी, लेकिन बोल रहे हैं कि मैं बड़े सुख से सोया। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं अन्य प्रकार से सुखी होता हूं खा पी के जो करके, वैसे ही सो करके भी जो सुख अनुभव हुआ है वह भी अहंकार के द्वारा हो रहा है। अहंकार के द्वारा हो रहा है ऐसा लग सकता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लग रहा है। ये प्रश्न उठा रहे हैं श्रीधर स्वामी। तो ऐसा क्यों कहते? अतएव एक मिनट, अतएव उसको अहंकार शून्य कैसे कहा गया है? कहाँ कहा गया है अहंकार शून्य? श्लोक क्रमांक 14 में कहा गया कि निरहंक्रिया, वहां पर अहंकार की क्रिया नहीं होती है सुषुप्ति अवस्था में। आप ऐसे कैसे कह रहे हो? वो तो बोल रहा है कि मैं बड़ा सुख से सोया, बड़ा मजा आया सोने में। भाई ये बताइए कि आइसक्रीम कभी खाई हो तो ये मन में नहीं आया कि मजा आया? नहीं समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। जलेबी खाई हो तो कभी नहीं कहा कि मजा आया? रसमलाई, मिष्टी, दवाई, मैं काले कृष्ण प्रभु को एजिटेट कर रहा हूं, और वो करेले खाए तब, हाँ तब लगा ना कि मजा आया।
खूब भालो खूब भालो, तो भाई इंद्रिय कुछ आपको वो सिग्नल दे रही है, तो उसको अहंकार प्रोसेस कर रहा है कि तुम ये जीव हो, और जीव संतुष्ट हुई तो तुम संतुष्ट हुए, अग्रीड। तो इन मेरा वो पॉइंट है कि भगवान कपिल देव 14 श्लोक में बोल रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जो निरहंक्रिय रहता है, अहंकार की क्रिया से रहित रहता है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहता, वो आत्मा है। तो कहेगा भाई वो तो बोल रहा है कि वो सुखी हुआ है। आत्मा बोलता है ना कि मैं सुख से सोया। तो अब सुख का वो अनुभव किया है, और हम ये देख रहे हैं कि सुख का अनुभव मटेरियल फील्ड में कैसे करता है, अहंकार के द्वारा ही करता है। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि गहरी निद्रा में निरहंक्रिय अहंकार के बिना रहता है? समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं समझ पा रहे। सेंसेस ने जब कुछ इनपुट दिया, नहीं हम, वो तो आप सही बात बोल रहे हो, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को यही कहेगा कि भाई आंख देख के हम सुखी होते हैं, सॉरी आंख से कुछ देख के सुखी होते हैं, कान से कुछ सुन के सुखी होते हैं, यानी जब सुखी होते हैं तो कुछ इंद्रियों ने काम किया है, इज इट नॉट? लेकिन अब आप कह रहे हैं कि गहरी सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां तो काम नहीं कर रही हैं, और उसमें वो अहंकार काम नहीं कर रहा है, तो वो सुख का अनुभव कैसे कर रहा है? अब देखिए, तो इसका उत्तर है कि वह कार्य कारण समूह का प्रकाशक और अधिष्ठान है। द्रव्य विशेष होने के कारण अहंकार भी दृश्य है, और उसका दृष्टा आत्मा उससे भिन्न है। इस प्रकार के आत्मा का वह अनुभव कर लेता है। मतलब अहंकार स्वतंत्र रूप से भोक्ता की भावना नहीं प्रस्तुत कर सकता। आत्मा की एनर्जी उसमें जानी चाहिए। जब तक आत्मा ये मानती नहीं है कि मैं अहंकार मैं ये हूं, तब तक कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा ये अनुग्रह करती है। अनुग्रह शब्द सुना था आपने? आत्मा अनुग्रह करती है अहंकार के ऊपर, कृपा करती है कि तुम भोक्ता बन जाओ। अब इफ दिस लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड, ये आएगा भी चक्रवर्ती बात की टीका में। अब प्रकाशक पहले समझ लीजिए, अधिष्ठान और प्रकाशक है। जैसे कोई वस्तु अंधेरे में हो और उस पर कोई वस्तु प्रकाश डाले, तब वो दिखने लगती है और वो दृश्य के रूप में हो जाती है। स्वीकार है? तो आत्मा की जो चेतना रूपी प्रकाश है, अब अगर उसको और क्लियर कर लीजिए, आत्मा का जो चेतना रूपी प्रकाश है, वह जब अहंकार पर पड़ता है, तब अहंकार दृश्य के रूप में प्रस्तुत होता है। जब अहंकार, जो कि मूल है सभी अन्य पदार्थों का, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों का, तो जब वो दृश्य है, तो अब बाकी सारी चीजें दृश्य हैं कि नहीं? एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। पिक्चर आप लोग कभी ना कभी जरूर देखने गए होंगे, जो ना देख पाए वो ना समझ पाए, तो हमें पता नहीं, जाके देखा ना। अच्छा, ये पिक्चर तो नहीं देखे होंगे, लेकिन स्मार्टफोन तो है ना आपके पास। अब उसके बिना तो आप तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते थे भाई। डिजिट फोन में तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कीपैड वाले में। तो आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीन दिखी, सब लोग देख रहे हैं, इसमें क्या दिखा कुछ नहीं, सिंपल है। ये दृश्य है कि नहीं? और इस दृश्य के अंदर बहुत सारे दृश्य है कि नहीं? जब ये ही नहीं होगा तब भी दृश्य होगा। हमारा दूसरा फोन कहाँ, वो पकड़ाइए, ये बगल में। हाँ तो भाई इसमें भी पिक्चर देख लेंगे आप। इस स्क्रीन में वो सब, ये थोड़े बहुत दृश्य दिखेंगे, ये अलार्म दिख जाएगा आपको बस यही। तो फर्स्ट इज स्क्रीन विच इज इक्वल टू योर अहंकार। तो अहंकार को भी, स्क्रीन को भी मैं देख रहा हूं ना भाई। इसके बाद जो कुछ होगा वो देखूंगा, मन बुद्धि इंद्रियां, इंद्रिय विषय जो कुछ भी है। तो अब जान रहे हैं कि, अब जानती है ना वेदवाद ने कि सृष्टि में तामसिक अहंकार से क्या आता है, तो आप सीख गए होंगे, पंच महाभूत तन मात्राएं। तो वो तो बाद में आएगा, पहले तो अम्मा आएगी ना, अम्मा, उसके बाद बच्चे आएंगे ना। अम्मा ही नहीं रहेगी तो बच्चे कैसे रहेंगे? तो अम्मा कौन है? पंच महाभूतों की तामसिक अहंकार। तो कह रहे हैं कि तामसिक अहंकार ही दृश्य है, अहंकार को आत्मा देखने वाला है। तो अब बाकी सारी चीजें तो फिर दृश्य हुई ही। तो अहंकार लीन होने के बावजूद भी आत्मा अपनी, जैसे विभक्त ने कहा, चेतना के द्वारा उस सुख का अनुभव करता है जो सुषुप्ति अवस्था में मिलती है। और उसी सुख का अनुभव वो यहां जब जग जाता है तो कहता है मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। अब क्लियर हो रहा है सबको? ओके। कुछ क्लियर होने के लिए सुनना ही जरूरी नहीं है। जो मेरी दूसरी रिक्वेस्ट जो कभी पूरी नहीं होती है, उसे कहते हैं दोबारा सोचना।
यहाँ लिखा प्रत्यवमर्शन, विचार करना, वह भी जरूरी है। अब उसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, विल चैंट हरे कृष्ण एंड गो फॉरवर्ड। अब आगे पढ़ते हैं, सारार्थ दर्शन से और क्लियर होगा। यदि कहा जाए कि सुषुप्ति में कुछ अनुभव नहीं होता, क्या आप बात करते हो, सुषुप्ति में निरंक्रिया विनिद्रा ऐसा कुछ नहीं, जो जगा रहता है। फिर विनिद्रा मतलब जो पूर्णतः जगा रहता है सुषुप्ति में, यानी अनुभव भी कर रहा है। भाई आप जगे हो तब ना अनुभव कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप ऐसे तो क्लास नहीं सुन रहे हैं ना, लेकिन आंखें खुली हैं और मन बंद है, ऐसा सुन आप लोग करें कि नहीं करें? हम करते थे केमिस्ट्री क्लास में, आंखें खुली हैं लेकिन क्या वो बोल रहे हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप लोग कभी नहीं किया ऐसा? मैं ऐसे दृष्टांत दे रहा हूँ, लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा होता है, कोई बहुत बोरिंग क्लास हो तो अलग बात है। देखो बोरिंग तो लग नहीं रही होगी, आप लोग खुद आए हो तो इंटरेस्ट तो है, अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मजा आएगा। यदि कहा जाए कि सुषुप्ति में तो कुछ अनुभव नहीं होता है, मान लो कोई कहे, तो उत्तर है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं जान पाया, ऐसा स्मरण होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्मरण मतलब यू गेट एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग है। अरे हम तो मरा जैसा सोए, ये सुना है कभी आपने? मरा जैसा मतलब जैसा कोई मुर्दा पड़ा हो, उसके आगे कोई चीखे चिल्लाए गाली दे या गुणगान करे, से कुछ मतलब नहीं है। ये आपने छोटे बच्चों को, एकदम दम छोटे होते हैं, लेकिन जस्ट डायरेक्टली परसीव, पूरा मतलब अम्मा जो है उसको टांग नहीं सॉरी गोद में लेके चल रही है और वो बाजार में है और पौ पौ पी पी चल रहा है। पता नहीं बच्चे कैसे सो लेते हैं, एकदम मुस्कुरा रहे होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं। आप लोग सोचते हैं हम तो बच्चे जैसा सोए, और बच्चे थे तभी सोए, उसके बाद नहीं सोए। लेकिन ये सब फ्रेज आप नहीं सुने हैं, बच्चे जैसा सोए, मरे जैसा सोए, मतलब इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू आउटसाइड, तो अपनी ही दुनिया में खोकर सो गए। ये सोते ही हैं इस तरह से लोग। तो अब जब वो उठता है तो उसको याद आता है हम तो कुछ जाने भी नहीं भाई बाहर क्या हो रहा है। अर्थात सुषुप्ति से उठने पर यह स्मरण होता है, इससे ज्ञात होता है कि आत्मा साक्षी रूप में स्थित था, अन्यथा यह संभव नहीं होता। मैं फिर इस बात को आपके सामने रिपीट करूंगा कि जिस चीज का आप साक्षी हो उसी का स्मरण कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। स्वीकार्य है, सबको स्वीकार्य, दिमाग में क्लियर घुस गया। वेदवादिनी कई बार बोलती हैं कि इनको पढ़ना नहीं अच्छा लगता था, मतलब वो जो भी पढ़ाया जाता था उसमें, तो उनके मन में आता था स्कूल जाना होता था कि काश भूकंप आ जाए और ये स्कूल पूरा ढप से खत्म हो जाए। तो अब आप ये बात क्यों मुझे बोलती हैं? आपको याद है? तो याद है मतलब वो सब सोचने का अनुभव है। मुझे आज भी याद है, मगर मैं केमिस्ट्री क्लास में सो रहा था, तो आप तो थोड़े ही लोग, कम से कम 250 लोग बच्चे बैठे होते हैं। और आईआईटी में फंडा क्या है, वो ऐसे नहीं बैठते हैं, ऐसे बैठते, तो ऊपर वाले को भी देखते हैं, एकदम से वेक अप दैट मैन, इतनी जोर से चिल्लाया था, वेक अप दैट मैन। मैं थोड़ा एकदम ऐसे सो रहा था, एकदम सुबह उठने का अभ्यास नहीं था, मंगल आरती करके आए थे तो मंगल हो गया हमारा केमिस्ट्री क्लास। तो आई वॉज जस्ट मतलब अभी भी मुझे याद है, कितना समय बीत गया, 2026 2003, पहले फर्स्ट ईयर में था ना, 2003 की बात कर रहा हूँ, 23 साल भी बाद मुझे याद है। और उससे पहले की बातें भी आप लोगों को याद होंगी। साइंटिस्ट प्रभु हैं, तो राधिका प्रभु है का? हाँ, तो कुछ बचपन की यादें हैं आपको? कुछ याद? हाँ याद है ना, तो आप उसको अनुभव किए तब ना याद है। हाँ राधिका प्रभु धरी, हाँ ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि यू रिमेंबर, तो जिस चीज, यानी पॉइंट क्या है, आप ये कह रहे हो कि आपको स्मरण बुद्धि से हो रहा है, चलिए ठीक है, तो बुद्धि से स्मरण कीजिए। वेदवादिनी 1985 में क्या हुआ था भारत में, जरा बताइए। तो ये क्यों नहीं बता सकती, बताओ क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ था 91 में, इस जन्म में उनका जन्म हुआ है। इज दैट ओके? तो इस जन्म की बात करें तो आप जो अनुभव करते उसी चीज का तो स्मरण होता है। तो इसी से डिराइव करना चाहिए कि आपको अनुभव हो रहा है, आपको स्मरण हो रहा है, बड़ा अच्छी नींद आई भाई, तो मतलब नींद में भी आपको कुछ सुख का अनुभव हुआ, इसे डिराइव किया जाता है, डेरिवेशन है। आप उस समय तो कुछ बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि चल नहीं रही है, तो वो तो नहीं पकड़ सकते, बट यू इन इंग्लिश में कहते इन्फर। इन्फर समझते हैं? नहीं समझते? क्यों नहीं समझते आप? हाँ, कंक्लूजन पे आना, तो हिंदी है ना ये। इन्फर का मतलब क्या होता है? वरुण प्रभु समझ रहे हैं आप इन्फर मतलब क्या होता है? ये भगवान ये भी नहीं समझते, फिर तो कौन समझ रहा है? उपलक्षण से कोई नहीं समझ रहा। इन्फर मतलब निष्कर्ष पे आना। चलिए
हाँ, निष्कर्ष पे आना, हाँ निष्कर्ष पे आना। अब ये समझ में आ गया? हिंदी तेज हो गई आप लोग की, अंग्रेजी खराब हो गई। डिराइव करना, हाँ ठीक है। आप लोग मैथमेटिक्स में कभी डेरिवेशन नहीं किया? आप लोग 50% जिंदगी में वेस्ट हो गई। कैसे मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को? ये करते थे काले कृष्ण लोग, ये किए ये किया, ये हैंस प्रूव्ड ऐसे करके। तो भाई बुद्धि काम नहीं कर रही उस समय, बुद्धि लीन, मन लीन, अहंकार लीन, फिर भी आप जगने की बात कर, बड़ा मजा आया। इसका मतलब कुछ अनुभव हुआ, इसका मतलब ये अनुभव हुआ, इस तरह से डिराइव कर रहे हैं। इसलिए एवं इत्यादि ये श्लोक कहा गया कि भाई उस समय भी अनुभव होता है। अर्थात वही आत्मा अहंकार सहित समस्त कार्य कारणों का प्रकाशक और आश्रय, मतलब कार्य कारण मतलब मन, बुद्धि, तन्मात्रा, सबका आश्रय है। अभी समझाते हैं क्या बात बोल रहे हैं। अहंकार दृश्य होने से उससे भिन्न दृष्टा आत्मा के द्वारा जाना जाता है। दृष्टा है आत्मा, देखने वाला, और दृश्य है अहंकार। साहंकारस्य द्रव्यस्य, अर्थात भूत, इंद्रिय आदि से बने शरीर का जो आश्रय है वही जीवात्मा है, जिसके आश्रय से अहंकार आदि कार्य करते हैं। तो ये है आश्रय का मतलब। यानी कि अहंकार हो और चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे इंद्रियां हो, अगर आत्मा नहीं है तो ये सब कार्य नहीं करने वाले। ये है इसके अधिष्ठान का मतलब। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अब ये क्लासरूम ही ना हो तो मैं क्लास के पेड़ के नीचे दूंगा? आप बताइए। इंटरनेट ही ना हो, क्लास ही ना हो, जूम का सब्सक्रिप्शन ही ना हो, कुछ ना हो, तो क्लास हवा में हो जाएगी क्या? तो अधिष्ठान मतलब ये एक सपोर्ट है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। ये होता है ना अधिष्ठान। आपके घर में बाथरूम हो ही ना तो क्या करेंगे आप? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किचन ना हो तब कहां खाना बनाएंगे? तो अधिष्ठान का मतलब हो गया ये आश्रय है। इज इट ओके? सपोर्ट। आत्मा नहीं है तो क्या हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि या अहंकार कार्य करेगा? अब इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो अपना ही लड़का अग्नि में फूंक देता है। गुस्सा होता है कि तुम हमारे देह से जन्मे और हमको जला रहे हो। ये अहंकार आता है? नहीं आता ना। बल्कि अब आप जिन्होंने अभी पिताजी को या माताजी को अग्नि दी है तो बोला जाता है अरे सर फूटा नहीं, मारो उसको, क्या कहते हैं, बांस मारो, सर पे फट जाए, कपाल में मारो। तो कपाल पे चढ़ नहीं रहा होता है बच्चा, कपाल फोड़ रहा होता है। तो अब कहता अरे हमारा कपाल फोड़ेगा तू। अब बताइए, उस समय कोई अहंकार आता? हमारा बेटा होकर तुम हमारा कपाल फोड़ते हो। ये तो भले ही बोल दियो कि हमारा बेटा होकर हमारे कपाल पे चढ़ते हो, तो वहां अहंकार है कि नहीं? लेकिन जब जल जाता है, मतलब जब आत्मा छोड़ दिया शरीर, तब होता है ऐसा अहंकार। या अपनी ही पत्नी आलिंगन करे तो काम विकार कुछ आता है? नहीं आता है। ये सीधा समय बात बोल रहे। इस प्रकार से शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति को अहंकार छोड़ देना चाहिए। दिस इज सो अमेजिंग। बट पॉइंट इज कि अहंकार को एनर्जी कौन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। अहंकार से मेरा मतलब है जो मिथ्या अहंकार है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्या सब लोग अधिष्ठान का अर्थ आश्रय समझ गए? हम लोग कहीं भी कोई कार्य कर रहे हैं तो किसी स्थान का आश्रय लेकर किसी के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कार्य कर रहे हैं? इज इट ऑल ओके? वो हटा दिया जाएगा तो कार्य नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी तरह से आत्मा को हटा देंगे तो अहंकार और उसके जो सारे चेले चपेड़े हैं वो कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मा अहंकार का आश्रय, एक बात। और अनुग्रह, ये बड़ा मजेदार है। और वही जीवात्मा अनुग्रह करता है, अर्थात भोक्तृत्व धर्म प्रदान करने वाला। भाई दिस इज जस्ट टू मच, दिस इज वेरी वेरी नाइस। अहंकार के कारण हम मानते हैं कि मैं जलेबी खा रहा हूं, तो ठीक है, लेकिन मूल रूप से भोक्ता कौन है? आत्मा है। वो अपनी भोक्तागिरी उधार दे रहा है, तू ले भाई तू खा, तू जलेबी खा इसके द्वारा। क्या ये किसी ने भी कैच किया? दिस इज रियली नाइस। वैसे मुझे अभी प्यास लग रही है ना? मुझे लग रही ना, आत्मा को प्यास लग रही है? नहीं, शरीर को कुछ प्यास लग रही है, तो अब अहंकार मान रहा है कि तुमको प्यास लग रही है तो मैं पानी पी लेता हूं। ये कोई ड्रामा नहीं, प्यास लग रही है। अब मुझे संतुष्टि का अनुभव हुआ। तो जो अनुभव है वो किसकी शक्ति है? आत्मा की। वेरी क्लियर।
लेकिन मुझे प्यास लगी और मेरी प्यास शांत हुई, ये सब अहंकार से प्रकट हो रहा है। तो अहंकार संतुष्ट हो गया। अच्छा ये बताइए कि आप कभी शब्द का प्रयोग नहीं किए कि इनका अहंकार संतुष्ट हो गया, हमको ये मनवा लिए, हम इनके आगे झुक गए, इनका अहंकार संतुष्ट हो गया। इस तरह का प्रयोग आप करते हो, अहंकार संतुष्ट हो गया। अग्रीड? तो जो भोक्तृत्व धर्म है, भोक्ता का धर्म कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो जो ईगो का सेटिस्फैक्शन अगर कहा जाए वो जो हो रहा है, तो जो अनुभव करने की शक्ति है, जो भोक्ता मतलब अनुभव करने की शक्ति है, वो आत्मा की है, जो आत्मा अनुग्रह करके अहंकार को दे रहा है। इसलिए कह रहे अनुग्रह। नहीं तो अहंकार भी तो जड़ पदार्थ है, वह कैसे अनुभव कर सकता है? तो उम्मीद है कि आप उसको रिलीज कर पाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा था ये अनुग्रह। ओके, तात्पर्य, सारी बुद्धि अगर लीन ना करके लगाई जाए भागवत में, तो 1 घंटे तो कम से कम माया से दूर रह सकते। तात्पर्य, मायावादी चिंतक की स्थिति यह है। 1 मिनट रुक जाइए, कल एक प्रश्न था, बड़ा मजेदार प्रश्न था। कल एक बात आई थी कि जब व्यक्ति अपने को भगवान मानने लगता है तो ये माया का अंतिम पाश है। तो वेदवादिनी कलम से पूछी थी, इनके काउंसलिंग का प्रश्न था, हमको बहुत अच्छा लगा है और उसको मैं दूसरी तरह से उत्तर दिया। बड़ा अच्छा उत्तर भगवान की कृपा से है, उसको पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर आप और मैं ये मानते हैं कि हम जीवात्मा हैं और हम माया में हैं, तो आप भगवान की शरण में जा सकते हैं कि नहीं? लेकिन जब आप ये मान रहे हैं कि आप भगवान हैं, तो फिर भगवान की शरण में जाएंगे। जैसे अगर ये माने कि हम बीमार हैं और डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, तब तो आप डॉक्टर की शरण में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये मान लिया कि हम ही डॉक्टर हैं, तब तो हो गया आपका इलाज। कुछ समझे बात? आपको बात समझ रहे हैं? आप देखो डॉक्टर के सामने कितनी नम्रता में जाते हैं, डॉक्टर साहब बड़ा कष्ट हो रहा है, मतलब कोई आश्रय नहीं, आप हमको सही कर दीजिए, है कि नहीं? लेकिन डॉक्टर के पास जाकर उसी को सिखाने लग जाए, देखो ये दवा ऐसे काम करती है, वैसे करेगा, मैं अपनी दवा खुद जानता हूं, अब डॉक्टर क्या दवा देगा आपको? और आप ये मत कहना कि ऐसा कभी नहीं किया। बहुत बार अपने रोगों के डॉक्टर हम खुद बन जाते हैं और फिर जब हार जाते हैं तब जाते हैं डॉक्टर के पास। और बहुत बार हम वो सब दवा खाते हैं जो हमारे रोग को बढ़ा देंगी। गलत तो नहीं कह रहा है? तो अगर कोई ये मान रहा है कि हम ही भगवान हैं, तो भगवान की शरण में काहे जाओगे? बड़ी मजेदार बात है ना। माया, भगवान कहते हैं कि मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, मेरी ही जो शरण में आएगा, हाँ आएगा, वो माया को तर जाएगा। अब आप भगवान की ही शरण में नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो भगवान है ना। ये लफड़ा, ये माया का सबसे बड़ा इल्यूजन है कि जीव अपने को यह मानने लगे कि वह भगवान है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती। चलिए वापस आते थे तात्पर्य पे। यहाँ पे मायावादी चिंतक की स्थिति यह है कि अंततः व्यक्ति यह वैशिष्ट विनष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं एक हो जाती हैं और ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान में अंतर नहीं रह जाता। ये समझे बात? फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लास है। ग्लास क्या है? ज्ञेय, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञाता कौन है? आप लोग। और ज्ञान मतलब ये ज्ञान होना कि ये ग्लास है। तो पूरे जगत में ये इसे कहते हैं त्रिपुटी, ये ट्रायंगल है, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान। उनका कहना है कि ब्रह्म में लीन हो जाओ, न ज्ञाता है, न ज्ञेय है, न ज्ञान, सब खत्म। ये उनका ज्ञान है। किंतु सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि यह सही नहीं है। व्यक्तित्व व्यष्टित्व कभी विनष्ट नहीं होता, यहां तक कि तब भी जब मनुष्य यह सोचता होता है कि 3 भिन्न तत्व अर्थात ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एकाकार हो गए हैं। अब देखिए प्रभुपाद लैंग्वेज बड़ी मजेदार यूज करना। कह रहे हैं जब ये कोई सोच रहा है कि अब कोई ज्ञाता नहीं, कोई ज्ञेय नहीं, कोई ज्ञान नहीं, तो कौन बच गया? ज्ञाता बचा कि नहीं बचा? कैच किया? कभी लोग कहते हैं कि आप अपने मन को पूरा खाली कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो आप क्या सोच रहे हैं? कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। ये है इनकी बेवकूफी। मन को कभी खाली नहीं कर सकते। गॉट इट? तो जब आप ये प्रपद आगे अन्यत्र बताते हैं, जब आप ये कह रहे हो कि आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसमें से सेल्फ को गायब करोगे तो रियलाइजेशन किसको होगा?
ये लोग सेल्फ को गायब करना चाहते हैं ना, सेल्फ मतलब आत्मा, वो जो ज्ञान ज्ञाता है। तुम ज्ञाता को ही गायब कर दोगे तो अनुभव किसको होगा? कुछ समझ में आया आप लोगों को? तो प्राय नहीं समझ में आया। इस समय हम लोग का ये सेल्फ रियलाइजेशन है कि हम देह हैं, लेकिन जब हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम आत्मा है, तो इनके हिसाब से सब खत्म हो जाएगा, ज्ञाता भी खत्म हो जाएगा, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, ज्ञेय भी खत्म हो जाएगा, इनके हिसाब से, मायावादियों के हिसाब से। लेकिन इनसे पूछो कि भाई तुम कुछ अनुभव के चक्कर में हो ना, तो अनुभव करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब समझे बात? तो इनकी फिलॉसफी में हजार तरह के दोष हैं। झूठ बोलोगे तो उल्टा पुल्टा बोलना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन में सेल्फ रहेगा कि गायब हो जाएगा, ये बताइए। कैन यू टॉक अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन बाय रिमूविंग द वर्ड सेल्फ? इज इट नॉट लॉजिकल? कुछ धारणा कर पा रहे हैं? सेल्फ में से सेल्फ रियलाइजेशन में सेल्फ गायब कीजिए आप, अब क्या बचा? रियलाइजेशन। फिर भी जैसे आप रियलाइजेशन की बात करेंगे तब भी आप सोचोगे अरे किसी को तो रियलाइजेशन होगा। यही बात समझाने वाली है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, वो कभी जीरो नहीं हो सकती। समझे बात? ठीक है। यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं ज्ञान का दूसरा रूप है, और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अब भी विद्यमान रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञान एक हो गए। ये क्या बोल रहा है? यह विचारधारा कि तीनों एक में लीन हो जाते हैं ज्ञान का दूसरा रूप है, और चूंकि ज्ञान रूपी द्रव्य अभी भी विद्यमान रहता है, अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञान एक हो गए। इस ज्ञान को देखने वाला व्यष्टि जीव अब भी एक व्यक्ति बना रहता है। भौतिक, हमको पूरी बात समझ में नहीं आया प्रपात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आई बात। आगे पढ़ते भाई। भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में सत्ता बनी रहती है, अंतर है तो केवल पहचान की गुणता में। भौतिक पहचान में अहंकार कार्य करता है, और गलत पहचान के कारण मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप से भिन्न करके ग्रहण करता है। मतलब वस्तु भगवान की है, मानता है मेरे भोग के लिए। ये समझ में आ गया हम लोग को? हाँ समझ में आ गया। बद्ध जीवन का मूल सिद्धांत यही है। इसी प्रकार जब अहंकार शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य हर वस्तु को सही रूप में ग्रहण करता है। यह मुक्ति की अवस्था है। बिल्कुल स्पष्ट है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। ईशावास्यम इदं सर्वम। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की शक्ति पर स्थित है। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। चूंकि प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्ति से उत्पन्न है और उनकी शक्ति पर स्थित है, अतः यह शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, तो भी भगवान कहते हैं मैं वहां नहीं हूं। जैसे गाय गोबर है पर गोबर गाय नहीं है। गाय गोबर क्यों है? गाय ही अपनी शक्ति से गोबर के रूप में है। गोबर यहाँ कहीं और तो नहीं आ सकता। मान लीजिए गैस भी ना मिले और बिजली ना मिले तो गोबर के कंडे बनाएंगे ना, और गाय भी ना मिले तब। तो समझिए, गाय है तो गोबर है, लेकिन गोबर है तो गाय है। तो गोबर से गाय नहीं आती, गाय से गोबर आता है। तो इसलिए गोबर गाय से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी गाय गोबर नहीं है। चाहे गोबर गाय नहीं है, आई वुड से लाइक दैट। गाय गोबर है लेकिन गोबर गाय नहीं है। ये पहली बार तो नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले भी याद होगा आपको। गाय गोबर गुड़ गोबर नहीं, गाय गोबर। गॉट इट? गाय गोबर है, समझ में आ रहा है ना कि गोबर गाय की शक्ति से ही है, उससे अलग नहीं है। लेकिन गोबर तो गाय नहीं है। 300 किलो की गाय होती है तो 300 किलो गोबर किसी का पटक दे तो अरे भाई हमारी गैया आ गई नहीं मानेंगे ना। तो जगत भगवान में है, जगत भगवान से अभिन्न है। भगवान जगत के रूप में है लेकिन जगत भगवान नहीं है। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेता है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। वस्तुओं की अहंकार जन स्वीकृति से मनुष्य बद्ध होता है, किंतु उनकी सही सही स्वीकृति से वह मुक्त बनता है। पिछले श्लोक का उदाहरण यहाँ लागू होता है। अपने धन में अपनी पहचान करने से जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि वह भी नष्ट हो गया, किंतु वास्तव में वह धन से एक रूप नहीं है और न यह धन उसका है। जब वास्तविक स्थिति प्रकट हो जाती है तो हम समझ पाते हैं कि धन किसी एक व्यक्ति या जीवात्मा का नहीं है, न ही वह मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। ये भी क्लियर है। अंततः यह धन परमेश्वर की संपत्ति है, अतः उसके विनष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। मतलब ऐसे समझिए कि भाई सारे नोट सरकार के हैं, तो इस हाथ से उस हाथ में, उस हाथ से उस हाथ में जा रहे हैं, लेकिन सरकार का नुकसान नहीं हो रहा। समथिंग मैं मतलब लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक नहीं, दृष्टांत दे रहा हूँ, ये बात बोलो। किंतु जब तक मनुष्य झूठे ही सोचता है कि मैं भोगता हूं या मैं ही भगवान हूं, तब तक जीवन की यह विचारधारा
चलती रहती है और मनुष्य बद्ध रहता है। देखिए, भले ही हम लोग ऐसा ना सोचते हो कि हम भगवान हैं, लेकिन जैसे ही किसी भी वस्तु के प्रति ये भाव आया कि ये मेरी है या मेरा है, तब वो भगवान, अपने को भगवान मानने वाली भावना से ही प्रेरित है। इज दैट सिंकिंग? हाँ, भोक्ता, ये मेरी वस्तु। और आप देखना कि जैसे ही आप मानेंगे कि वस्तु आपकी है, तो उसके संग एक एसोसिएटेड फैक्टर भी आ जाएगा। कौन सा फैक्टर? अहंकार तो है ये, और भोग भी, भय भी। ये क्योंकि आपकी है और आप जानते हैं कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि कोई उसे छीन ना ले। इसका मतलब यह नहीं कि जो वस्तुएं या व्यक्ति हमारे संरक्षण में हैं उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन इस भावना से नहीं कि वो मेरी हैं। ये जितना जल्दी छूट जाएगा हमारी भावना, उतना ही हम भय से छूट जाएंगे। क्योंकि आप देखते हो अपने जीवन में कि आप प्रयास भी करते हैं, लेकिन आपके प्रिय वस्तु या व्यक्ति आपसे दूर चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आगे जाके प्रहलाद महाराज बड़ा अच्छा बताएंगे, जगत में क्या हो रहा है। प्रिय वस्तुओं से वियोग और अप्रिय वस्तुओं का संयोग। समझ में आया? दिस इज रियली नाइस। किसी ने कैच किया ये बात? दिख रहा है जीवन में, जो प्रिय वस्तुएं वो दूर चली जाती हैं, हाँ, गया 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 गया, गई गई गई, और जो अप्रिय वस्तु हैं वो आ जाती हैं बियॉन्ड योर कैपेसिटी। देखिए कितने अच्छे हिरण्यकशिपु भाई साहब, और कैसा लड़का पैदा हो गया प्रहलाद महाराज। ये कितनी अप्रिय घटना होगा कि नहीं? अरे कोई लड़का ऐसा होता है, बाप की एक नहीं सुनना। तो आप देख लीजिए कितना पूरे जगत को कंट्रोल करके रखे थे, सारी ऋतुओं को कंट्रोल करके रखे, लेकिन एक अपना बच्चे से हार जाता है, क्या करें। तो अब ये जगत का नियम है। मतलब अगर ये आपको समझ में आ जाए ना, ये सबके संग हो रहा है, बस दुखी वो नहीं हो रहा है जो अटैच्ड नहीं है। आपको समझ पा रहे हैं? हम लोग सोचते सामने वाला बड़ा दुखी है, वैसा सुखी है, बस मेरे संग ही हो रहा है कि अप्रिय वस्तु मेरे पे थोपी जा रही हैं और प्रिय वस्तु मुझसे छोड़ी जा रही है। लेकिन सबके संग हो रहा है, सबकी धुलाई हो रही है, लेकिन जो व्यक्ति अनअटैच्ड है वह सुखी है। ये बात। और मैं आज भी एक भक्त को समझा रहा था कि आप आज के दिन अपने 2-4 दिन 10 दिन पहले की स्थिति को देखो, उससे अच्छा है कि नहीं? ये अच्छा, खाना अच्छा है, रहना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हाँ, तो रो काय के लिए रहे आप? मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं, मैं लिखने वाला तो कोई भी नहीं हूं, लेकिन मैं शास्त्र के आधार पर पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि यदि आपकी प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी चैंटिंग है, भक्ति है, तो आप देखना कि सब कुछ फर्स्ट क्लास अलाइन हो जाएगा। और नहीं है प्रायोरिटी तो भगवान प्रायोरिटी करवा देंगे। बट ही नोज हाउ टू डू इट एंड यू कांट स्टॉप हिम एज वेल। या तो कैसे माँ होती है ना, भाई सीधे सीधे नहा लो, और नहीं तो अब पकड़ पकड़ के चाटे मार मार करके साबुन लगा कर धुल लेगी। वेरी सिंपल। ये प्रैक्टिकल देखा गया है कि जो भजन नहीं करते वो परेशान। हम गए रामकृष्ण प्रभु के घर के बाहर नहीं निकलते हैं भाई साहब, वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं, और थाल भर के मिठाई पड़ी हुई है, थाल। विटनेस, यू वर नॉट विटनेस, थाल भर के, किसी घर में थाली भर के मिठाई है, फ्रूट्स की पेटी है, सही सड़न है, रूम के अंदर लाकर रख दे रहे हैं लोग, रूम के अंदर लाकर रख दे रहे हैं, जबकि वो मांग भी नहीं रहे हैं, मांग भी नहीं रहे। दिस इज हाउ कृष्णा इज सो लविंग। आप थोड़ा समझिए कि जब किसी के ऊपर ऋण होता है तो उसको कितनी टेंशन होती है कि भैया कुछ दें ताकि ऋण कम हो जाए। अब जो नाम बोल रहा है तो भगवान कह रहे कि मैं ऋणी जैसा महसूस करता हूं, आप करो तो सही, मतलब कर ही रहे हैं, मतलब करते रहो, कहने का मतलब ये करते रहो। इसको छोड़ देंगे तो फिर माया के भाई इसका ऋण हम मुक्त करते हैं, और थोड़ा पिटाई करते हैं इसकी। यू विल सी दिस। तो जब तक है वस्तुएं आप उसका संरक्षण कीजिए, ये नहीं कि ला के बाहर फेंक देना। भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, बट आसक्त नहीं होना चाहिए कि अब वो हमारे पास हमेशा रहेंगी, या जिस रूप में है वैसे, जिस रूप में है वैसे भी नहीं रहेंगी। ओके, जो ही ये अहंकार दूर हो जाता है तो वह मुक्त हो जाता है, यानी हर वस्तु को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई कि मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति ही मुक्ति की स्थिति है। अब कोई प्रश्न किसी का है तो हम देख लेते हैं। हद यह है प्रभु जी की कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। पता नहीं किस बारे में बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। और आत्मा
ये मन बुद्धि शांत हैं इसलिए तो नींद अच्छी आई, तो अनुभव इनसे कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। जब जगे होते हैं इंद्रियों से तो आत्मा अनुभव करता है और गहरी नींद में ठीक है, इस बातों का अनुमोदन ही कर रहे हैं। और कोई समवन इज स्टिल एक्सपीरियंस द मलगेशन ऑफ गत्या ज्ञान हो गया, पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। और कुछ, ये सुख दुख आत्मा अनुभव करती है क्योंकि वो अहंकार के आवरण में है। देखिए बात समझिए, आत्मा का सुख दुख हो नहीं सकता है, लेकिन अहंकार से पहचान करने के कारण वो मान्यता हो रही है, मन मान रहा है कि वह उसका सुख और दुख हो रहा है, ये बात हो रही है। और तो कुछ मेरे ख्याल से कह नहीं रहे। ओके, तो बाकी सब चीजें भक्ति एक्टिविटी में कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं कि आप कर रही हैं। मन बुद्धि अहंकार आदि क्या डेली लीन होते हैं? डेली लीन होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं क्या? किसके नहीं हो रहे हैं? वो तो फिर इसको इलाज चाहिए ना। और फिर प्रेजेंट हो जाते हैं सुषुप्ति में। एक तो सुने की प्रलय के समय लीन हो जाते हैं, क्या दोनों एक ही जैसे होते हैं क्या? अब क्या बहुत इतना क्या लगा, इतना सारे जितने क्या लगा देंगे उतने प्रश्न बन जाएंगे ना। देखिए यही तो बोला गया, प्रधान के समय अविद्या से कवर्ड रहता है लेकिन अहंकार आदि नहीं रहता। उसी तरह सुषुप्ति अवस्था भी होती, वही लिखा ना, असति लीने। असत्य मतलब प्रधान में लीन होते हैं। शरीर छोड़ने से पहले अहंकार कैसे छोड़ देना चाहिए, ये कैसे होगा? देखिए बहुत सिंपल है, अहंकार आप नहीं छोड़ सकते हो, मिथ्या अहंकार को छोड़ना है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अहंकार मींस मिथ्या अहंकार। जितना वस्तुओं को भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए अभ्यास रहेगा उतना ही आपका मिथ्यांकार नष्ट होता जाएगा, एक बात। दूसरा, चैंटिंग करने से, भगवान का कथा सुनने से ये अहंकार अपने आप लीन होता जाता है। दैट इज सिंपल। मिथ्यांकार से प्रभावित जीव मिथ्या कार्य करेगा। जो सच्चे अहंकार से युक्त जीव है वह सजग रहेगा कि उसे भगवान की सेवा करनी है। जैसे सिंपल सी बात है, एक प्लास्टिक का फल दे दिया जाए और एक असली फल दे दिया जाए तो क्या खाएंगे आपको पता ही है। प्लास्टिक के फल में अगर दांत गड़ाएंगे तो क्या होने वाला, जस्ट कुछ भी नहीं होना ना। उसी तरह से पहले तो शुरुआत में समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप भक्ति करते रहते हैं तो आपको क्लियर दिखाई पड़ता है कि हम जब जप कर रहे हैं, हम जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यू डायरेक्टली फील सेटिस्फाइड। अच्छा, यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ अनुभव होता है कि आप जब डायरेक्ट भक्ति कर रहे हो तो आपको संतुष्टि का अनुभव होता है? किसी को नहीं हो रहा है, एक को हो रहा है, बाकी सब लोग ऐसे ही आ रहे हैं, रोबोट की तरह आ रहा है। प्रभु जी क्या हाथ खड़ा करे, अब 756 हो गया, चले अब क्या है, कितना वोट दे, कौन सा यहाँ सरकार बननी है। तो आप समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल माता जी, विनिशा माता जी को हम पकड़ लेते हैं। अब आपको मान लीजिए कि वे कह दिया जाए कि कल आप अस्पताल में, आप वहाँ पे अस्पताल का इंचार्ज बना दिया जाएगा। अभी से माता जी मतलब सोचना भी नहीं चाह रही ना, एस्पिरेशन भी नहीं होगी। आप भी जब जॉब पे जाते होंगे, जब कभी जाते भी हैं आप, प्रभु जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, हाँ, तो यू आर यू फील एक्सटेस्टिक कि कब वो दिन आएगा कि मैं वहाँ पे रोड के आगे डामर जब फैल रहा होगा मैं सुपरवाइज कर। सिविल इंजीनियर है ना आप? हाँ, आप तो मैकेनिकल इंजीनियर का रस अनुभव करके आए ही ना। क्या वो दिन थी, मैं वो मेट्रो में अंदर गहरे अंधकार में बिल में चूहे की तरह। आपका मजाक बना रहे हैं, एनटीपीसी में भी धुआं खा के आए हैं। सो वी डोंट हैव दैट टेस्ट। अब किसी को बाध्य होकर करना पड़ेगा अलग बात है, बट आप जानते हो कि भागवत सुनते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, मंगल जो भी कुछ भक्ति करते हैं, यू फील डायरेक्ट हैप्पीनेस। इसका रेफरेंस है 10.80.4। परिषद महाराज बोलते हैं कि सच्ची वाणी वही है जो भगवान की सेवा में लगे, और हम लोग वही सब गाते हैं, वाणी गुणानुकथने। सो एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो जो हम लोग बोलते हैं ना वाणी गुणानुकथने, कौन बोला है? नल कुबेर और मणिग्रीव। यानी वो जान रहे हैं कि हम जो व्हाट गंधर्व थिंग्स वी वर डूइंग, एंजॉयिंग विद वुमेन, सेलेस्टियल वुमेन, वाज ऑल इल्यूजरी, ऑल डैम इल्यूजरी। जैसे आप स्वप्न और जागृत जीवन में कितना भेद देखते हो। तो जो व्यक्ति मिथ्यांकार से मुक्त होता जाता है क्रमशः, वह अब मिथ्यांकार से प्रेरित कार्यों में को करता ही नहीं। दैट इज द टेस्ट। एक बात बोल के रुक जाऊंगा, बड़ी मजेदार बात एक माता जी ने पूछी।
बोले प्रभु जी ये भक्ति शास्त्री करने से कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है 5 महीने में, कुछ जो अधिक पेमेंट करते हैं, हमको नहीं पता, हमने तो सब किया नहीं है, दूसरे लोग कुछ करते होंगे, और कुछ लोग जो आराम आराम से करते हैं कम पैसे देके उनको 6 साल में भी मिलता नहीं है। तो क्या महत्वपूर्ण है, सर्टिफिकेट या ज्ञान या क्या? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में सर्टिफिकेट कौन देता है? निशा माता जी, भक्ति में सर्टिफिकेट कौन देता है? हम खुद देते हैं। प्रमाण? उत्तर तो आप हमारे प्रश्नों को आप समझ गए, लेकिन प्रमाण क्या है? भक्ति परेशान भव विरक्त अन्यत्र चय सत्रिक एक काला तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। आप भोजन करते हो तो भूख लग रही है, उसका भी आप सर्टिफिकेट आप देते हैं ना। कृष्ण पादे प्रभु, आपको 5 बजे भूख लग रही थी तो मैं बता रहा था आपको, आप खुद बता रहे थे। फिर भोजन पा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, हम तो तुरंत बोलना शुरू हुआ, वाह वाह वेदवादी बड़ा अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा बनाया। तो अब उसके बाद पुष्टि मिलती है, शरीर में बल आता है और भूख शांत होती है। ये सर्टिफिकेट कौन देता है? स्वयं देते हैं। तो आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, यू शुड फील सेटिस्फाइड। स्टैंप लगा दिया भक्ति शास्त्री का, तो मतलब मैं भक्ति शास्त्री के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि डिग्री भक्ति में भी कोई मतलब नहीं रखती है, भक्ति की डिग्री मतलब रखती है। आई होप यू आर गेटिंग द वर्ड्स। भक्ति की डिग्री बढ़ा रहे हैं ना हम लोग, निष्ठा पे पहुंच जाए, फिर आसक्ति, सब डिग्रीज हैं, इंटेंसिटीज हैं, उससे फायदा होता है। यू डोंट हैव टू, नो बडी विल कैन गिव यू सर्टिफिकेट एंड यू डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। हैप्पीनेस का सर्टिफिकेट लगता है, हैप्पी डिवोटीज, यहाँ लिखा है शुभ कृष्णदास हैप्पी डिवोटी, और चेहरा एकदम लटका हुआ। तो ऐसा तो ना होता है। तो हम सब बात खाली बोल रहे थे, जितना मिथ्याहंकार आपका डिजॉल्व होगा भाई, भक्ति विल नेचुरली फील वेरी हैप्पी। नहीं तो आप बार बार देखना, जब भौतिक आसक्ति रहेगी तो रोएगा ही व्यक्ति, रोएगा ही व्यक्ति, ये खो गया वो खो, लाए कुछ भी नहीं लेकिन सब खो गया। है नहीं? वो स्मार्टफोन भी खो गया जो लाए ही नहीं, है ना? सुदामा प्रभु को कोई स्मार्टफोन दिया, बड़े खुश हो गए, तो खो गया तब ना दुखी है। अब नहीं है तब भी खो जाएगा। इसी प्रकार से आत्मा लाता कुछ नहीं है लेकिन रोता रहता है, खो गया, ये खो गया, ये खो गया। तो ये मिथ्यांकार है। सो स्लोली वी बिकम अवेकन्ड। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।